चलिए इसी के साथ अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से आ रही है, जहां आपको बता दें कि भोपाल में 2 दिवसीय खनन कॉन्क्लेव का आयोजन होना है। केंद्रीय मंत्री और 600 से अधिक प्रतिनिधि की भागीदारी होगी। मध्य प्रदेश खनिज संसाधनों में अग्रणी संभावनाएं ज्यादा है। आपको बता दें कि 17 और 18 अक्टूबर को भोपाल में खनन कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है और आज से शुरू मध्य प्रदेश में खनन कॉन्क्लेव हो गया है। खनन उद्योगपति से मुख्यमंत्री करेंगे 1-to-1 चर्चा। मध्य प्रदेश बनेगा कैपिटल ऑफ माइंस। खनन उद्योग में निवेश और विकास की है असीम संभावनाएं। देश की खनिज संपदा में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य के साथ अन्य खनिजों के उत्पादन में भी अग्रणी मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश मैग्नीज, कॉपर और अयस्क उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है, जबकि रॉक फॉस्फेट दूसरे, चूना पत्थर में तीसरे और कोयला उत्पादन में चौथे स्थान पर है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां आपको बता दें कि खनन कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय खनन कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। 17 और 18 अक्टूबर को इसका आयोजन हो रहा है। तो आपको बता दें कि भोपाल में 2 दिवसीय खनन कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से प्रखर जैन जुड़ चुके हैं। प्रखर जी, आपका रुख करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि भोपाल में 2 दिवसीय खनन कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल भोपाल में आज से 2 दिवसीय माइनिंग कॉन्क्लेव जो है वो रखा गया है, जिसमें मध्य प्रदेश को माइनिंग, ऑयल, गैस जैसी जो इंडस्ट्रीज है उनमें बढ़ावा देने की जो कवायद है वो देखने को मिलेगी। खासतौर पर अगर बात की जाए तो देश भर से 600 माइनिंग से जुड़े हुए जो इंडस्ट्रियलिस्ट है और इंडस्ट्रीज के जो प्रतिनिधि है वो शामिल होंगे। साथ ही अगर बात की जाए तो चूंकि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो लगभग 10,000 करोड़ का रेवेन्यू माइनिंग के क्षेत्र से आता है, जो कि देश भर में अगर बात की जाए तो चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है। तीसरे नंबर पर झारखंड आता है 13,000 करोड़ की रेवेन्यू के साथ, जबकि छत्तीसगढ़ जो हमारे बिल्कुल लगा हुआ राज्य है वहां पर 15,000 करोड़ का रेवेन्यू केवल माइनिंग से आता है। और ऐसे में मध्य प्रदेश में भी कई संभावनाएं माइनिंग को लेकर है। देश का इकलौता राज्य है जहां पर डायमंड्स निकलते हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो दूसरे जो तमाम जो मिनरल्स है, चाहे वो ऑयल गैस की बात करें या फिर तमाम दूसरे मिनरल्स की बात करें, खनिजों की बात करें, वो मध्य प्रदेश में जो है वो बहुतायत में अवेलेबल है। हालांकि एक्सप्लोरेशन का पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी उसमें हम पिछड़ते हुए नजर आते हैं। और इस कॉन्क्लेव का भी मकसद यही है कि जहां जहां इस माइनिंग के क्षेत्र में मध्य प्रदेश पिछड़ता नजर आ रहा है उन चीजों को आगे लाया जाए और लगातार जो है वो मध्य प्रदेश को माइनिंग के लिए रेडी किया जाए। माइनिंग की जो इकोनॉमी उसको बढ़ाया जाए। लगातार पिछले 3 सालों में अगर बात की जाए तो माइनिंग की इकोनॉमी हमारी बढ़ी है। 5,000 करोड़ के रेवेन्यू से हम 10,000 करोड़ के रेवेन्यू पर पहुंचे हैं। पिछले साल भी अगर बात की जाए तो ये कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था, उस समय 9,000 करोड़ के रेवेन्यू हमारे मध्य प्रदेश का था और साल भर के अंदर ये लगभग 1,000 करोड़ तक रेवेन्यू माइनिंग के क्षेत्र में बढ़ा है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो अब इन कॉन्क्लेव के जरिए फिर से कोशिश रहेगी कि तमाम जो क्षेत्र हैं उनमें साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लैंग्वेज यानी एआई और एमएल को इंटीग्रेट करके मध्य प्रदेश की इस माइनिंग इकोनॉमी को बढ़ाया जाए। इसीलिए अगर बात की जाए तो जो तमाम जो निवेशक आएंगे, खनन माइनिंग निवेशक आएंगे, उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी 1-to-1 चर्चा करेंगे। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे और उसके बाद जो है भोपाल पहुंचेंगे। तब इन तमाम जो 600 प्रतिनिधि माइनिंग इंडस्ट्रीज के होंगे उनसे 1-to-1 चर्चा करेंगे, जिसमें न केवल माइनिंग के क्षेत्र में और क्या किया जा सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे जोड़ा जा सकता है और प्रदेश की माइनिंग इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जा सकता है और माइनिंग के क्षेत्र में निवेश के लिए क्या संभावनाएं हैं, कहां पर मध्य प्रदेश पिछड़ रहा है इंडस्ट्रीज के लिहाज से, इन तमाम बातों को लेकर 1-to-1 चर्चा होगी। और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए उन सुझावों को माइनिंग पॉलिसी के अंदर जो है वो जोड़ा जा सकता है। जी
जी प्रखर, वहीं आपसे जानना चाहेंगे कि सीएम 1-to-1 चर्चा करेंगे और खनन उद्योग में निवेश और विकास की असीम संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। तो अगर 1-to-1 चर्चा करेंगे तो इसमें क्या कुछ चीजें और निकलकर सामने आ सकती है? अगर बात कर ली जाए तो देश की खनिज संपदा में एक महत्वपूर्ण स्थान, भारत का एकमात्र हीरा उत्पादन राज्य है मध्य प्रदेश। देखिए बिल्कुल जरूर 1-to-1 जब चर्चा होगी, चूंकि हम जैसा लगातार देख भी रहे हैं, जब दूसरे क्षेत्रों के औद्योगिक घरानों के साथ मुख्यमंत्री की 1-to-1 चर्चा हो रही थी, तो उसके बाद चाहे वो बेंगलोर गए हों या फिर दूसरी जगहों पर गए हों, वहां से जो सुझाव लेकर आए उनको मध्य प्रदेश की उद्योग नीति में जिस तरीके से जोड़ा जा रहा है, नई उद्योग नीति बनाई जा रही है, कुछ उसी प्रकार से जब माइनिंग इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधियों के साथ सीएम की 1-to-1 चर्चा होगी और साथ ही तमाम ऐसे सुझाव आएंगे जो मध्य प्रदेश में माइनिंग इकोनॉमी को बढ़ाने में कारगर सिद्ध होंगे, उन सुझावों को मध्य प्रदेश की नई माइनिंग पॉलिसी में जोड़ा जा सकता है। देखिए सीएम की ये माइनिंग के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात और 1-to-1 चर्चा इसलिए भी अहम है क्योंकि मध्य प्रदेश में जो माइनिंग सेक्टर का विभाग है वो खुद मुख्यमंत्री के अंडर ही आता है, यानी कि मुख्यमंत्री इस विभाग के विभागीय मंत्री भी हैं और ऐसे में सीधे तौर पर जो है मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री होने के नाते माइनिंग पॉलिसीज में जो है वो क्या बदलाव लाना चाहिए और क्या रिफॉर्म्स करने चाहिए, इसकी तरफ इस 1-to-1 चर्चा में जो है वो मुख्य तौर पर जो सीएम का इंटरेस्ट है वो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल प्रखर, ये तो बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ चीजें और निकल कर सामने आ सकती है। आप हमारे साथ बने रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल में 2 दिवसीय खनन कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है। इसमें केंद्रीय मंत्री और 600 से अधिक प्रतिनिधि की भागीदारी होगी। मध्य प्रदेश खनिज संसाधनों में अग्रणी संभावनाएं ज्यादा हैं। आपको बता दें कि 17 और 18 अक्टूबर को भोपाल में खनन कॉन्क्लेव का आयोजन शुरू हो चुका है। आज से खनन उद्योगपति से मुख्यमंत्री करेंगे 1-to-1 चर्चा।